खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने एआई समिट के मुकाम पर अपनी शर्ट उतारकर किया एहतजाज। हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ उठाई आवाज। कांग्रेस कारकुनान के एहतजाज पर बीजेपी का शदीद रद्द-ए-अमल। हिंदुस्तान की आलमी शबीह को खराब करने की करार दिया कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल की एसआईआर मश्क में अदालती अफसरान की तैनाती का दिया हुक्म। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के बीच ताउन के फुकदान का दिया हवाला। हिंदुस्तान अमेरिका के ज़ेर क़यादत स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद पैक्स सिलिका में हुआ शामिल। अहम मादनियात और एआई के लिए सप्लाई चेन को मजबूत करना है मकसद। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन ने डीएमके को इक़्तिदार हासिल होने का किया दावा। रियासती असेंबली के आखिरी इजलास से किया खिताब। हिंदुस्तान अमेरिका के ज़ेर क़यादत स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद पैक्स सिलिका में शामिल हो गया है। इस इत्तेहाद का मकसद अहम मादनियात और मसनूई ज़हानत के लिए लचकदार सप्लाई चेन को मजबूत करना है। देखिए इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। नई दिल्ली में जारी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हिंदुस्तान ने अमेरिका के ज़ेर क़यादत स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद पैक्स सिलिका में शामिल होने के एलामिये पर दस्तखत कर दिए, जिसमें अहम मैदानियात और एआई के लिए एक महफूज, लचकदार और जिद्दत पर मबनी सप्लाई चेन की तामीर के लिए डिज़ाइन किए गए एक फ्रेमवर्क में हिंदुस्तान के बाज़ाब्ता दाखिले की निशानदही की गई। इस इक़दाम का मकसद तकनीकी ताउन को बढ़ाना और अगली नस्ल की सनतों के लिए ज़रूरी वसाइल तक महफूज रसाई को यकीनी बनाना है। मरकज़ी वज़ीर आईटी अश्विनी वैष्णु ने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान पैक्स सिलिका का हिस्सा बन गया है। इससे हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सनत को फ़ायदा पहुँचेगा। We are not just holding a summit here. We are building the future. We are laying the foundation for the young generation. आप सबकी जनरेशन के लिए एक नया फाउंडेशन बन रहा है, एक नया आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आए, उस सब की आज नींव रखी जा रही है, जिससे आने वाले समय में आप लोग अपनी जर्नी वहां तक लेके जाए जहां भारत को एक विकसित भारत बनाने का सपना है। अमेरिकी सफ़ीर ने कहा कि पैक्स सिलिका सलाहियतों का इत्तेहाद है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का दाखिला सिर्फ अलामती नहीं है, ये अहम और स्ट्रेटेजिक है। Earlier this month, we concluded the interim trade agreement, a deal that shapes the economic contours of the Indo-Pacific. We overcame friction points that had held us back for far too long. That agreement wasn't just about trade flows or tariff schedules. It was about two great democracies saying we will build together, not just buy from one another. And now today, we take the next step. India joins Pax Silica, the coalition that will define the 21st century economic and technological order. एलामिया में बाहमी खुशहाली और सलामती के आज़म के साथ साथ खाम माल से लेकर सेमीकंडक्टर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तक सप्लाई चेन में गहरे इक़्तिसादी और तकनीकी ताउन के लिए मुश्तरका विजन का खाका पेश किया गया। पैक्स सिलिका इक़दाम का आगाज़ गुज़िश्ता साल दिसंबर में वाशिंगटन में एक सरबराही इजलास में किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनान, इजराइल, जापान, कतर, जनूबी कोरिया, सिंगापुर, मुत्तहदा अरब अमारात और बरतानिया शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी एसआईआर मश्क के हमवार इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए बरसर खिदमत और रिटायर्ड जजों समेत अदालती अफसरान की तैनाती का हुक्म दे दिया है। अदालत ने रियासती हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दरमियान ताउन के वाज़ेह फुकदान का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि इस गैरमामूली हालात की वजह से गैरमामूली हुक्म देना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को 28 फरवरी तक रियासत में राय दहिंदगान की एक मुसव्विदा फहरिस्त शाये करने की भी इजाज़त दी, जबकि पैनल को बाद में ज़िमनी फहरिस्तें भी जारी करने की इजाज़त दी।
that today this Supreme Court has created a history in the process of the revision, special revision of the electoral law. Now, earlier, ERO already cleared the cases, but the special role observers, they have stalled all cases. Few cases, number of cases have been stalled by them, and that is because of the direction of someone that has been stalled. Nearly 7.5 lakhs cases have not been disposed of, have been parked by them. Now the Supreme Court has directed that the decision which will be taken by the judicial officers appointed by the Calcutta High Court, who will decide whether the claim is correct or not, whether the document is correct or not. That मगरबी बंगाल में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म। टीएमसी लीडरान कुणाल घोष का कहना है कि एक बहुत बड़ी फतह है, क्योंकि इस हुक्म के बाद तमाम दावे, मंतकी तजादात के तमाम मामलात जो जुडिशनल अफसरान देखेंगे, उन्होंने बंगाल की अवाम और वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी की इसे बहुत बड़ी जीत करार दिया है। Bengal a huge victory, because after this order, all the claims, all the issues of logical discrepancies will be looked up after by these judicial officers, not the people of deputed from election commission, the Bhajpa tilt towards Bhajpa. Now all these claims, all the issues of logical discrepancy, etc., related, all issues, all will be handled by judicial officers. This is a huge victory for Bengal. नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िदा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने एहतजाज करते हुए हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। मुजाहिरीन ने प्रोग्राम के मुकाम पर पहुंचकर अपनी टी शर्ट्स लहरा ली और पीएम कॉम्प्रोमाइज के नारे वहां पर लगाए गए और कहा कि मुल्क का नौजवान अब खामोश रहने वाला नहीं। इस हवाले से आप देखिए तफसीली रिपोर्ट को। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। यूथ कांग्रेस के मुताबिक यह एहतजाज किसी तकरीब की मुखालिफत नहीं, बल्कि उन पॉलिसियों के खिलाफ था जिन्हें वो मुल्क के मफाद के मनाफी करार दे रहे हैं। कारकुनान का कहना था कि जब कौमी मफाद पर कॉरपोरेट मफाद को तरजीह दी जाए और खारजा पॉलिसी में ऐसी नरमी दिखाई दे जो किसानों और नौजवानों के लिए नुकसानदह हो, तो एहतजाज जमहूरी हक़ ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाता है। एहतजाज के दौरान कुछ देर के लिए मकाम पर हलचल की कैफियत पैदा हो गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुदाखलत करते हुए कई एहतजाजियों को हिरासत में लिया और उन्हें वहां से हटा दिया। हुक्काम के मुताबिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ताहम यूथ कांग्रेस ने इसे पुरअमन और अलामती एहतजाज करार देते हुए कहा कि आवाज़ दबाने की कोशिश नौजवानों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। इंडियन यूथ कांग्रेस के कौमी सदर उदय भानु चिप ने कहा कि पीएमएस कॉम्प्रोमाइज्ड सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि करोड़ों बेरोजगार नौजवानों के गुस्से की तर्जुमानी है। देखिए, यूथ कांग्रेस के साथियों ने आज एआई समिट में जाकर पीएमएस कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाए हैं, और वो नारे इसलिए नहीं लगाए कि सिर्फ यूथ कांग्रेस के साथियों को रोष है। पूरे देश के युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोष है, और वो देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और देश के युवाओं को किस तरह से रोजगार मिले उस पर कोई ध्यान नहीं है, पर इवेंट्स पे इवेंट्स होते जा रहे हैं। हम नहीं जानते क्या मजबूरी है, चाहे एस्पिन फाइल्स का डर है या कोई भी डर है कि ये जो ट्रेड यूएस डील से की है उससे हमारे देश के किसानों को नुकसान है, देश के लोगों को नुकसान है, और फायदा सिर्फ अमेरिका के लोगों को है। इसलिए सिर्फ इवेंट्स में ना जाएं, भारत के युवाओं के लिए कुछ करें ताकि ये जो रोष है, जो गुस्सा है युवा में, वो कम हो। यही हमारी अपील है। यूथ कांग्रेस ने वाजे किया कि वह जमहूरी और आईनी दायरे में रहते हुए मुल्क के नौजवानों और किसानों के हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यूथ कांग्रेस का कहना है कि अगर वज़ीर आज़म ने समझौता कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आवाम भी खामोश हो जाएं। उन्होंने आज़म जाहिर किया कि मुल्क के मफादात पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं किया जाएगा और हर सतह पर सच बोलने का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस का एहतजाज पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने इसे हिंदुस्तान की आलमी छवि को खराब करने की कोशिश करार दिया।
आज देश शर्मसार है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा कर दिया और कांग्रेस का असली चेहरा सारे देश ने देख लिया। और वो असली चेहरा है अगेंस्ट इंडिया एआई। मोदी जी का विरोध करते करते कांग्रेस देश विरोधी हो गई। एक ऐसा मंच जहां दुनिया का शीर्ष नेतृत्व उपस्थित है, अग्रणी निवेशक, तकनीकी विशेषज्ञ, भारत की प्रतिष्ठा को, भारत की छवि को, भारत की प्रगति को, भारत की संभावनाओं को निहार रहे थे। वहां ऐसा अराजक और भोंडा कृत्य, लज्जा नहीं आती कांग्रेस को, शर्म नहीं आती कांग्रेस को। ये केवल कपड़े नहीं उतारे, ये भारत माता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये देश की इज्जत से खेला गया है। यहाँ इस समिट में यूथ कांग्रेस के एहतजाज पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट संबित पात्रा ने सख्त रद्दमल का इजहार किया। संबित पात्रा ने राहुल गांधी और कांग्रेस को गद्दार बताया। I have the script of most of the top leaders and the CEOs of the world who participated in the AI summit in Bharat Mandapam, and what they said about India. They said about India that India is the core. India has the possibility. India has the potential. India is doing fantastically well. यह सब पूरे विश्व का कहना था, मगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, द ट्रेटर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालना इनका काम है। जहां देश आगे बढ़ेगा, जहां देश में खुशियों की रंग छाएगी, वहां वो भंग जरूर डालेंगे। यहाँ समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कारकुनान के एहतजाज के बाद बीजेपी ने भी मुल्क के कई हिस्सों में कांग्रेस के खिलाफ मुजाहरे किए। जयपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने एहतजाज किया और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का लामती पुतला जलाया। पीयूष गोयल ने अमेरिका भारत तिजारती मुआहदे पर राहुल गांधी के तबसरों पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि राहुल गांधी हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में रहते हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि कुछ लोग परेशान हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का डेटा सेंटर कैपिटल बनने जा रहा है। And I am very confident that India's growing engagement with AI, our effort to get the best of technologies and equipment from the world. I mean, just now, a few minutes back, I saw a very ridiculous proposition that the leader of the opposition, Mr. Rahul Gandhi, who probably doesn't get an audience anywhere else other than the Twitter X handle, make a comment that India has committed to buy $100 billion every year from the US without a counter commitment from the US. I think he lives in a world very detached from reality. All of you here are exporters. Were you happy with the 50% tariff? Was your business prospering? Were your jobs safe? Was Tirupur able to export apparel? सबका मैसेज ये था, भाई ये FTA को जल्दी आगे करिए, इम्प्लीमेंट करिए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहायशगाह पर लोकसभा के एलओपी राहुल गांधी की मौजूदगी में अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदे पर बातचीत हुई, जिससे किसान मुतासिर होंगे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट जयराम रमेश ने जानकारी दी। आज शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी की बैठक हुई है। हमारे 6 राज्यों के पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन 6 राज्यों के हमारे पीसीसी अध्यक्ष
और सीएलपी लीडर और हिमाचल के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। खास तौर से जो अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार समझौता हुआ है, जो हम मजबूर हुए हैं इस व्यापार समझौता करने में, जो प्रधानमंत्री का सरेंडर हुआ है, उस पर चर्चा हुई है। इसका सीधा असर पहले चरण में इन 6 राज्यों के कपास किसान, सोयाबीन किसान, मक्का किसान और फल और मेवे किसान पर ज़रूर पड़ेगा। तो इसीलिए हम इन 6 राज्यों के नेताओं से आज बात की है। 24 तारीख को, इस महीने के 24 तारीख को पहली बैठक किसान सम्मेलन भोपाल में होगा और कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों उसमें भाग लेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो हिंदुस्तान की सरहदें खुली छोड़ दी और असम में बड़े पैमाने पर तीरंदाजी की इजाजत उन्होंने दी। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने सूरत हाल को तब्दील कर दिया है और अब हर तीरंदाज को मुल्क बदल कर दिया जाएगा। असम के एक जिले में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में रियासत में तीरंदाजी बुनियादी मसला रही। और बराक वैली वालों, हमने एक कार्यक्रम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अगले 5 साल में हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करने वाले हैं। बाढ़ मुक्त। ये ब्रह्मपुत्र का पानी जो विनाश विखेरता है, उसकी जगह ब्रह्मपुत्र का पानी हमारे किसानों के खेत में जाएगा और बड़े बड़े तालाबों में पर्यटन का काम भी बढ़। महाराष्ट्र में भिवंडी निजामपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक ड्रामाई सियासी तब्दीली में बीजेपी के बागी नारायण चौधरी को कांग्रेस की हिमायत से मेयर मुंतखब कर लिया गया, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार तारिक मोमिन ने डिप्टी मेयर का ओहदा हासिल किया। चौधरी ने मेयर के इंतखाब में 48 वोट हासिल किए, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार स्नेहा पाटिल को शिकस्त दी, जो 16 वोट हासिल करने में कामयाब हुई, और कर्नाटक विकास अघाड़ी के विलास पाटिल ने 25 वोट लिए हैं। नारायण चौधरी की जीत पर बीजेपी के 6 कॉर्पोरेटरों को क्रॉस वोटिंग के बाद ये मुमकिन हो पाई। डिप्टी मेयर के इंतखाब में कांग्रेस के तारिक मोमिन सैरुखी मुकाबले में 43 वोटों से कामयाब हुए। भिवंडी सेक्युलर फंड का महापौर बना है। जो हमने भिवंडी को वादा किया था वो वादा हमने पूरा किया। इससे पहले कौन टूटते थे? कांग्रेस समाजवादी टूटते थे। आज मुझे इस बात की खुशी है कि महायुति को तोड़कर, बीजेपी के गठ को तोड़कर हमने जो है यहाँ पर महापौर बनाया। आप सबका धन्यवाद। जो भिवंडी बहुत निराश था, इससे पहले जितने भी लोग आए वो डेवलपमेंट के लिए नहीं करते थे। इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारा जो नारा है भिवंडी फर्स्ट और भिवंडी डेवलपमेंट, हम हर एक के लिए ईस्ट से लेके वेस्ट तक हर एक काम करेंगे। जो भी पक्ष ने काम किया है उसके ऊपर जैसे उनके खिलाफ जो भी एक्ट बना है वो उसको लागू हो। जैसे बोल रहे हैं कि सेना साथ में नहीं थी, जबकि सेना का ऐसा कहना है कि नहीं, हम बीजेपी के साथ बराबर संपर्क में थे। पहले साथ में थे, बाद में कुछ कारण से कुछ बातें हमारे साथ उनका नहीं जमा, इसलिए उसको। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने इस बात का यकीन का इजहार किया है कि हुक्मरान डीएमके दोबारा हुकूमत बनाएगी। स्टालिन ने कहा कि डीएमके आइंदा असेंबली इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में वापस आएगी। उन्होंने कहा कि वो पूरी तवानाई के साथ कई तरक्याती मंसूबे शुरू करेंगे। 16வது சட்டப்பேரவையின் 8வது கூட்டத்தொடரின் நிறைவு நாளில் நாம் இங்கே ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். கடந்த 5 ஆண்டு காலத்தில் 5 நிதிநிலை அறிக்கைகள் அளிக்கப்பெற்று இந்த ஆண்டிற்கான இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையும் வேளாண்மை இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றின் மீது சிறப்பான விவாதம், பதிலுரை வழங்கப்பெற்றுள்ளது. வேளாண் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் அவர்களும் நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அவர்களும் சிறப்பான அறிக்கையையும் பதிலுரையும் வழங்கியிருக்கிறார்கள். नालंदा यूनिवर्सिटी में वज़ीर-ए-आज़म के विकसित भारत संकल्प के तहत मुल्क की तरक्की में अक़लियती तबक़ात की मौसर शमूलियत को यकीनी बनाने के मकसद से 2 रोज़ा चिंतन शिविर प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर
किरण रिजिजू के अलावा मुमलिकती वजीर जॉर्ज कुरियन, मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला के अफसरान, मुतल्लिक़ महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। रियासत आंध्र प्रदेश की जानिब से अक़लियती बहबूद के अफसरान सरोजनी देवी, याकूब बादशाह, गौस पीर और फयाज ने इस मीटिंग में शिरकत की। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने मोदी हुकूमत की उसूलियाबियों का तस्करा करते हुए कहा कि मुल्क आज तेजी से तरक्की कर रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि आज कांग्रेस पार्टी के पास ना तो हुकूमत बनाने की सलाहियत है और ना ही कोई साख बाकी रह गई। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर आप 11-12 सालों में देखें तो देश ने कई शानदार, जानदार और गौरवशाली इतिहास बनाया है और जो तूफ़ानों में चलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। आज जो है वो आप दुनिया जब कह रही है, ऐसे समय भी था जिस समय की कांग्रेस पार्टी गले लगा करके सरकारें बनाती थी और गला दबा के सरकार गिराती थी। आज कांग्रेस पार्टी की ना औकात है सरकार लगा करके सरकार बनाने की और न जो है हैसियत रह गई है गला दबा करके सरकार गिराने की। आज जो है वो स्थायित्व के साथ सुशासन के सफल सफ़र को नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। उसके साथ ही उन्होंने जो डिजिटल इंडिया का डंका पूरे देश में और पूरी दुनिया में बजाया, उसको दुनिया ने स्वीकार किया और दुनिया ने कहा कि मोदी जी ने कहा है, ये जो है वो साबित किया है कि डेमोक्रेसी कैसे डिलीवर कर सकती है। उसी दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने जुमे को अपनी हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। रेखा गुप्ता ने कहा, हुकूमत ने गुज़श्ता साल एक साल में तमाम लोगों में मुस्बित तब्दीली और कमज़ोरों के फलाह बहबूद के मकसद के तहत काम किया। उन्होंने कहा कि साल के तमाम 365 दिनों में हमने फलाह बहबूद और अवामी बेहतरी के नुक्ता नज़र से हर रोज़ कम अज़ कम एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विज़न के साथ काम करती है। हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं पे काम शुरू किया। ये 365 के 365 दिन हमने कोशिश की कि रोज़ाना दिल्ली एक कदम आगे बढ़े वेलफेयर की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से। और मुझे खुशी है कि जो पहला दिन था सरकार का, पहले ही दिन पिछली 20 फरवरी को हमने अपनी पहली कैबिनेट में जिस निर्णय को हमने लिया वो था आयुष्मान योजना, 10 लाख का हेल्थ कवर। और इस एक साल में उस हेल्थ कवर के लिए हमारे पास 7 लाख लोग रजिस्टर हुए। और आज बांग्लादेश के नवमुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने हिंदुस्तान के साथ रिश्तों में बेहतरी के मकसद से एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली में वाक़ बांग्लादेश हाई कमीशन ने 20 फरवरी को हिंदुस्तानियों के लिए वज़ीर खिदमात फिर से बहाल करने का ऐलान कर दिया। मोहम्मद यूनुस की हुकूमत ने तकरीबन 2 माह कबल अज खिदमात को मुअत्तल कर दिया था, जिससे हिंद बांग्लादेश ताल्लुकात में कुछ हद तक तलखी आ गई। যে সকল বিষয় আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা যে সকল বিষয় আমি অবগত। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया अगले चंद दिनों में जान लेगी कि अमेरिका ईरान के साथ मुआहिदा करेगा या फौजी कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने कहा कि अगर बात मान लेता है तो अच्छा है, वरना उसे संगीन नताइज भुगतने होंगे। Nations represented here today, just in closing, are not just contributing money. Some are also pledging personnel to help preserve the ceasefire and secure a very enduring peace. We have to have enduring peace. Having peace, knowing it's going to blow up in 2 weeks doesn't mean anything. In particular, Indonesia, thank you very much. Indonesia. It's a great country. Thank you very much. Look at that man. Look how tough he is. You think it's easy dealing with him? Look at that face. You are a tough cookie. And we say it lovingly, too. We need strength. You say, see, he doesn't mind. He's tough and he's smart. And smart is more important. Morocco, thank you very much. Great. What you're doing is great. हिंदुस्तान का कहना है कि वो अमेरिका ईरान कशीदगी पर गहरी नजर रखे हुए है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणजीत जायसवाल ने ईरान में मुकीम हिंदुस्तानियों के लिए एडवाइजरी से मुतालिक पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ईरान की सूरत हाल पर करीब से नजर रखी गई है और हिंदुस्तानी कम्युनिटी से मुसलसल रब्ता किया जा रहा है। ईरान में और उस क्षेत्र में तनाव बना हुआ है, बिल्कुल सही, और वहाँ पर जो गतिविधियाँ चल रही हैं उस पर हम नज़र रखे हुए हैं। हम लोगों की लगातार वहाँ पर जो हमारे समुदाय हैं उनसे बातचीत होती रहती है। हमारी
एम्बेसी की और साथ में हमारे जो कौंसुल आवास हैं उनकी भी बातचीत होती रहती है। और आपने देखा होगा पिछले कई सप्ताह में हम लोगों ने एडवाइजरी भी जारी की है। तो उस एडवाइजरी को मद्देनजर रखते हुए जो वहाँ भारतीय समुदाय के लोग हैं वो हमसे जुड़े हुए संपर्क में। और हम खबर दिन भर में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।